दिल्ली में ई रिक्शा पर 11 अगस्त तक रोक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 अगस्त तक रोक जारी रहेगी ई रिक्शा पर। ई रिक्शा चालक इसकी वजह से काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और आपको बता दें, कुछ दिन पहले ई रिक्शा ने जोरदार एक महिला को टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसका बच्चा छूटकर गर्म कढ़ाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा पर रोक लगाई गई थी और अभी हाईकोर्ट की तरफ से इस रोक को जारी किया गया है 11 अगस्त तक। इससे पहले 14 अगस्त तक ये रोक लगाई गई थी, लेकिन अभी कानून में कुछ बदलाव किए गए और उसमें 11 अगस्त तक ई रिक्शा पर रोक जारी की गई है। कुछ एक टर्म्स जारी किए गए हैं जिनके चलते अब ई रिक्शा चला पाएंगे ई रिक्शा चालक, जैसे कि लाइसेंस होना काफी जरूरी हो गया है। और इसी के साथ आपको एक बार फिर बता दें कि 11 अगस्त तक ये रोक ई रिक्शा पर जारी है। उसके बाद ही ई रिक्शा दिल्ली में चलते हुए नजर आ पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 अगस्त तक रोक जारी ई रिक्शा पर। ई रिक्शा चालकों की लापरवाहियों के चलते ये फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से। ठीक से ड्राइविंग ना करने की वजह से कभी कभी बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चलाते हुए देखा गया था, जिसके चलते रोक जारी की गई थी। और अभी इस रोक पर 11 अगस्त तक इसे रखा गया है। पहले इसे 14 अगस्त तक रखने के लिए कहा गया था। अभी कुछ एक बदलाव करते हुए इस रोक को 3 दिन कम करके 11 अगस्त तक रखने को कहा गया है। बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। इसकी वजह से ई रिक्शा चालक काफी परेशानी में भी चल रहे थे। ऑफ कोर्स उनकी रोजी रोटी का साधन है ई रिक्शा, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अभी इस रोक को आगे जारी रखते हुए 11 अगस्त तक रोक लगाने के लिए कहा गया है। इस वक्त शिवा तिवारी हमारे संवाददाता हमसे बात करेंगे और इस पर और जानकारी देंगे। शिवा, अभी और क्या अपडेट आ पा रही है इस पर? देखिए, पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार इस मामले में कोई पॉलिसी तैयार करे, कोई गाइडलाइन बनाए जिसका नोटिफिकेशन हो प्रॉपर तरीके से और कोर्ट के सामने उस पॉलिसी को रखा जाए। कोर्ट उस पर कंसीडर करेगी कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है क्या उसके तहत ई रिक्शा को सड़क पर चलने देना चाहिए। और जब तक ये पॉलिसी सामने नहीं आती है तब तक कोर्ट उस पर जो रोक लगाई थी कोर्ट ने, वो बरकरार रहेगी। जी, और इसमें और भी कोई चेंजेस किए जा सकते हैं? जिस तरह से लाइसेंस कहा गया है जरूरी होगा, जो कि कई ई रिक्शा चालक देखा गया था कि बिना लाइसेंस के ही ई रिक्शा चला रहे थे। बिल्कुल, देखिए 2 चीजें इसमें खास है। सबसे पहली चीज की क्या ई रिक्शा को ट्रांसपोर्ट नियमों के दायरे में लाया जाएगा जिसमें कि मोटर वाहन चलते हैं, या फिर इसको पैदल रिक्शा के कैटेगरी में लाया जाएगा जो कि एमसीडी के अंडर में काम करेगा। तो इस पे सरकार की अधेड़-बुन शुरू है और सरकार इसी बारे में प्रयास कर रही है कि इसको किसके दायरे में लाया जाए, मोटर व्हीकल एक्ट के दायरे में लाया जाए या फिर इसको पैदल रिक्शा के दायरे में लाया जाए, ताकि उसको रिक्शे को चलाने का जो रास्ता है वो साफ हो सके। अब ये जरूर है कि पॉलिसी सरकार किस तरीके की बनाती है, क्योंकि 650 वाट से ज्यादा का मोटर इसमें इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरा अपडेट हमें देने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, रोक 11 अगस्त तक जारी है। उसके बाद कोई बड़ा फैसला ई रिक्शा पर सरकार सुना सकती है।